रोज रोज वही एक ही तरह का नाश्ता, वही खाना, रोटी सब्जी खा करके अगर बोर हो चुके हैं, कुछ अलग खाना चाहते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, तो आज की रेसिपी आप ही के लिए है। बनाने में बेहद ही आसान, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मैजिक किचन बाई गुनी में आपका वेलकम है। चलिए फिर फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये थोड़ा सा पालक ले लिया था, जिसको कि अच्छे से वॉश करने के बाद में हमें इसे बारीक बारीक से चॉप कर लेना है। पालक को कट करने से पहले ही अच्छे से वॉश करना होता है, क्योंकि अगर हम पालक को कट करने के बाद में वॉश करते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता है। और इसके बाद में इसी तरीके से हमें इस पालक को बढ़िया सा फाइन सा चॉप कर लेना है। तो जितनी भी ये पालक थी उसको हमने बढ़िया सा फाइन सा चॉप करके रेडी कर लिया है। चलिए, पालक तो हमारा रेडी हो चुका है। अभी आगे का जितना भी प्रोसेस है हमें उसको कर लेना है। और हाँ, पालक कट करने से पहले ही हमने ये आधा कटोरी के करीब पोहा लिया था, जिसको कि हमने 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि पोहे में काफ़ी सारी डस्ट वगैरह होती है। तो इसको वॉश करने के बाद में हमने लगभग इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, ताकि जो पोहा है वो बढ़िया अच्छे से फूल जाए। और फूलने के बाद में इस पोहे को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बड़ी सी प्लेट में, क्योंकि जिस बाउल में हमने पोहे को फूलने के लिए छोड़ा था वो थोड़ा सा छोटा था। उसमें जितना भी हमें प्रोसेस करना है वो करते नहीं बनेगा, तो बस आपको इसके लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है। तो हमने भी एक बड़ी सी प्लेट ले ली थी, उसी में पूरे पोहे को ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसके बाद में अब हमने 2 मीडियम साइज के बॉयल आलू लिए थे, जिनको कि बॉयल करके और छील करके पहले से रखा था। बारीक वाले ग्रेटर से हमें दोनों ही आलू को इस पोहे के ऊपर ग्रेट कर देना है। और हाँ, आलू को आप चाहें तो बढ़िया से मैश करके भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बस हाँ, आलू का कोई भी बड़ा चंक्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। आलू बढ़िया अच्छे से मैश होना चाहिए। तो इस ग्रेटर से जब हम आलू को ग्रेट करते हैं तो आलू में कोई भी बड़ा चंक्स नहीं रहता है, इस वजह से ग्रेटर से ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बस दोनों ही आलूओं को हमने पोहे के ऊपर ग्रेट कर दिए हैं। चलिए, ग्रेटर को रख देते हैं साइड में। और इसके बाद में जो पोहा है उसको हमें आलू के साथ अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से जब हम आलू के साथ पोहे को मिक्स करते हैं तो आलू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, उससे जो हमारा ये पोहा होता है और भी बढ़िया से फूल जाता है। और इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आलू के मॉइस्चर से, और पहले भी हमने पोहे को थोड़ी देर के लिए अच्छे से वॉश करके रख दिया था, तो पहले भी पोहा अच्छे से फूला था। और जब आलू से हम इसको अच्छे से इस तरीके से मिला देते हैं तो पोहा और भी अच्छे से बढ़िया से फूल जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। देख सकते हैं कि बिल्कुल काफ़ी हद तक डो की तरह हो गया है। तो बस इसको इसी तरीके से हमें कर लेना है। जब इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, इसके बाद में जो हमने पालक को कट करके रखा था, पूरे ही पालक को इसमें डाल देंगे। हाँ, आप चाहें तो इसमें पालक की जगह मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हाँ, मेथी की क्वांटिटी होगी वो थोड़ा सा कम रहेगी, बस इतना याद रखना है, क्योंकि मेथी में थोड़ा सा कड़वापन होता है। आधा बारीक कटा हुआ जाएगा इसमें प्याज। हाँ, अगर आप छोटे साइज का प्याज लेते हैं तो पूरा एक भी डाल सकते हैं। आधा ही हमने बारीक चॉप किया हुआ टमाटर डाल दिया है। बस हाँ, टमाटर के हमें बीज निकाल देने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। एक हरी मिर्च डाल दिए हैं। आधा चम्मच जाएगा इसमें जीरा। जीरा हम कच्चा ही यूज करेंगे, कच्चे जीरे का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके बाद में 1/4 चम्मच के करीब कलौंजी डाल देंगे। 10 से 20 दाने डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं, लेकिन डालें ज़रूर अगर है तो आपके पास में। 1/4 चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर। और अब इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले वगैरह। तो सबसे पहले तो आधा चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, जिससे कि जो नाश्ता बनकर रेडी होता है उसका टेस्ट बहुत आता है, बढ़िया सा आता है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। चाहे तो इसके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आएगा। आधा चम्मच डाल दिए हैं सब्जी मसाला। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधा चम्मच के ही करीब अमचूर पाउडर। इसकी जगह पे आप इसमें चाट मसाला या फिर अगर आपके पास नींबू है तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। और अब नमक डालने के बाद में जितनी भी ये चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, मिक्स करने के पहले हमें इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर से डालना है, लगभग 2 चम्मच के करीब। हाँ, सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, या तो फिर आप इसमें रिफाइंड ऑयल डालें या फिर 1 चम्मच ही देसी घी भी डाल सकते हैं। बस हाँ, सरसों के तेल नहीं डालेंगे क्योंकि उसका जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, उससे जो रेसिपी होती है उसका जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो बस ऑयल डालने के बाद में इस तरीके से मिक्स करते हुए हमें सभी चीज़ों को बढ़िया से मिलाना होगा,
ताकि जितने भी हमने मसाले वगैरह इसमें सब्जियां वगैरह ऐड की हैं वो सभी चीज़ें आपस में बढ़िया से मिक्स हो जाएं। क्योंकि हमने इसमें हरी सब्जियों का यूज किया है, आप चाहें तो और भी इसमें हरी सब्जियां डाल सकते हैं, या फिर अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो बिना प्याज के भी बना सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं पसंद है उस चीज़ को स्किप करके आप कोई और दूसरी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा आप चाहें उस हिसाब से। लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसे इस तरीके से मिला देंगे, तो जितनी भी चीज़ें वगैरह हैं, मसाले वगैरह हैं, वो बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे। और ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि हमने इसे पोहे से बना करके रेडी किया है, क्योंकि सभी चीज़ों के मॉइस्चर से पोहा जो होता है वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाता है। बहुत ही नाजुक होता है, थोड़ा सा अगर हम इसमें मॉइस्चर डालेंगे तो बढ़िया से मिक्स हो जाता है। और ये भी देख सकते हैं कि हमने अभी इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, बिना पानी के ही हम इसको मिक्स करेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से मिक्स करते हो चुका है। ये सभी चीज़ें आपस में बढ़िया से मिक्स भी हो चुकी हैं। तो चलिए अभी हमें क्या करना है ये भी देख लेते हैं। तो इस मिश्रण को अच्छे से रेडी करने के बाद में हमें अपने हाथों से अच्छे से थोड़ा सा वॉश कर लेना है, ताकि जब हम अपनी रेसिपी को बनाएं तो वो हमारे हाथों में चिपके नहीं। और अब हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद में हमें इस तरीके से थोड़ा सा डो का पोर्शन लेना है, और इसको हथेली में रखते हुए हमें थोड़ा सा इस तरीके से लेंगे, और इसको पहले तो हथेली में रखते हुए हमें थोड़ा सा चपटा कर लेना है। चपटा करने के बाद में हम इसे सेप देंगे। शेप आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, आप जिस शेप में भी इसे बनाना चाहें तो आप इसे टिक्की शेप में बना सकते हैं, या फिर ऐसे जिस तरीके से हमने बनाए हैं इस शेप में भी आप बना सकते हैं। बच्चों को तो बदल बदल शेप के जो नाश्ते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप में अगर हम बच्चों को बना कर देंगे नाश्ते तो बड़े चाव से ही खाएंगे। क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है उससे बच्चे खाने की तरफ जो हम बनाकर उन्हें देंगे तो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो चाव से खाते हैं। तो इस वजह से हमने इसे इस शेप में बना करके रेडी किया है। आप चाहे तो जिस शेप में बना भी सकते हैं। तो बस इसी तरीके से जितने भी पीसेस हैं वो हमें बना करके रेडी कर लेने हैं। अगर आप थोड़ा सा स्टेप फॉलो करेंगे एक एक टिप्स को, तो अगर आप बिगनर हैं तब भी रेसिपी को बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ना ही कोई तामझाम होता है। बढ़िया आसानी से आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, और हमें मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे, तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसी तरीके से जितने भी हमारे नाश्ते के पीस हमें बनाने थे वो भी हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो ये भी हमने 6 पीस बनाए हैं, इनको रख देंगे साइड में। और हमने एक खाली बाउल ले लिया है, और बाउल में डालेंगे 2 चम्मच के करीब मैदा। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे सफ़ेद वाला तिल और थोड़ी सी कलौंजी, हल्का सा नमक ऐड कर देंगे। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में पहले हमें सूखा ही इन सभी चीज़ों को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि पहले हम इसे जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो जो चीज़ें हम इसमें डालेंगे तो अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाएंगी। तो चलिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं, इसके बाद ही इसकी स्लैरी बनाकर रेडी करेंगे। तो चम्मच की सहायता से इन सभी चीज़ों को सूखा हमने मिला लिया है, और अब इसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमने घोल भी बना करके रेडी कर लेना है। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और स्लैरी को हमें ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, पतली सी स्लैरी बनाकर रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लैरी भी रेडी हो चुकी है। चलिए अभी चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ इन्हें फ्राई करने के लिए। तो नाश्ते को फ्राई करने के लिए पहले से ही हमने एक पैन को गैस में चढ़ा कर रखा था, जिसमें ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जब हमारा अच्छे से बढ़िया से गर्म हो जाएगा तब हमने एक एक नाश्ते के पीस लेनी है, और इस तरीके से स्लैरी में डालते जाना है। स्लैरी में अच्छे से डिप करेंगे और इसके बाद में ऑयल में डालते जाएंगे। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से डाल सकते हैं, या फिर हाथों से भी आप इन्हें डाल सकते हैं। तो बस एक एक करके सभी पीसेस को हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर हाँ आप ज़्यादा ऑयल लेते हैं तो एक बार में आप 5 से 6 पीसेस फ्राई कर सकते हैं, और अगर कम ऑयल लेंगे तो एक बार में आप 2-3 जैसा भी फ्राई करना चाहें उस हिसाब से जैसा आप ऑयल लेंगे, ये चीज़ जो होती है वो उसी पे निर्भर करेगी। हमने काफ़ी सारा ऑयल लिया था,
और जो सबसे मेन बात है, हमने इसे फ्राई करने के लिए एक पैन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पैन में जब हम इनको फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है, तो एक बार में ही काफ़ी सारे पीसेस जो हैं वो फ्राई हो जाते हैं। बस सभी पीसेस को डालने के बाद में चम्मच में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेंगे और नाश्ते के पीसेस के ऊपर करते जाएंगे, ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो ऊपर से भी स्टार्ट हो जाए। तो चलिए एक एक करके सभी पीसेस को इस तरीके से करने के बाद में अब हमें पलट देना है, क्योंकि सभी पीसेस जो हैं वो एक तरफ से थोड़े थोड़े से फ्राई होने लगे हैं। तो बस चम्मच की ही सहायता से सभी पीसेस को हम पलट देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप इसी तरीके से अच्छी अच्छी सी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, पहले से अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब जब आप लोग इस तरीके से प्यार और सपोर्ट देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसके लिए एक थैंक यू तो बनता ही है। तो बस इसी तरीके से उलट पलट करते जाना है। हाँ, इतना याद रखना है कि जब हम इन नाश्ते के पीसेस को फ्राई करेंगे तो गैस की फ्लेम को लो बिल्कुल भी नहीं रखना है। इन्हें हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही सेक करके रेडी करना है, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो ध्यान रखनी होती हैं, तभी आपकी रेसिपी जो होती है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो बस इसी तरीके से उलट पलट करते हुए जब तक कि इनमें अच्छे सा बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाएगा तब हम इन्हें फ्राई करते रहेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में ही ये जो नाश्ते के पीसेस हैं ये बढ़िया से बन करके रेडी हो जाते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। सभी नाश्ते के पीसेस हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इस तरीके से एक कलछी में इनको पहले में निकाल लेना है और इसके बाद में एक प्लेट में निकालेंगे, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो कढ़ाई में ही निकल जाए। और बस सभी पीसेस को कढ़ाई से हमें निकाल लेना है और इस प्लेट में रख लेना है। और इसके बाद में बाकी के बचे हुए पीसेस अगर आपको अभी बनाने हैं तो आप अभी बना सकते हैं। तो अभी हमने ये 6 से 7 पीसेस जो है यही बना करके रेडी किए थे, तो इनको हमें फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेना है। तो इस तरीके से आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों का जो एक लाइक और एक हाइप होता है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है और मोटिवेट भी करता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और हाइप जरूर से कीजिएगा। और हाँ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनका जो प्यारा सा सपोर्ट है वो हमें मिल सके और वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सके। आज की इस रेसिपी को हमने सर्व किया है टोमेटो केचप और दही के साथ में। आप अपने पसंद की चटनी के सॉस के साथ में इसे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।